हुक्मरान टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को दिल्ली कर्नाटक में पैदा हुए। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तानी तारीख की मुमताज़ शख्सियात में शुमार किया जाता है। वो अपने वालिद हैदर अली की वफ़ात के बाद 7 दिसंबर 1782 को मैसूर का हुक्मरान बना। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने बहुत छोटी उम्र में जंग के तमाम फ़नून सीख लिए थे और वो बहुत कम उम्र में ही मार्शल आर्ट्स में माहिर हो गए थे। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे की हैसियत से टीपू सुल्तान अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1782 में तख्त पर बैठा। एक हुक्मरान के तौर पर इसने अपनी इंतज़ामिया में बहुत सी इख्तराआत नाफिज की और लोहे पर मबनी मैसूरीन रॉकेट को भी वसअत दी, जिसे बाद में बरतानवी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी शदीद लड़ाई के लिए हिंदुस्तान के पहले आज़ादी पसंदों में से एक समझा जाता है, जिन्होंने सुल्तान के दौरे हुकूमत में इलाकों को फतह करने की कोशिश की। नंबर 1, टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली जनूबी हिंदुस्तान में रियासत मैसूर के एक फ़ौजी अफसर थे, जो 1761 में मैसूर के हकीकी हुक्मरान के तौर पर बरसरे इक़्तिदार आए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को पढ़ाया। नंबर 2, 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने 1766 में अंग्रेज़ों के खिलाफ मैसूर की पहली जंग में अपने वालिद का साथ दिया। हैदर अली पूरे जनूबी हिंदुस्तान में एक ताकतवर हुक्मरान बन गया और टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की कई कामयाब मुहिमों में अहम किरदार अदा किया। नंबर 3, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक दफ़ा टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। इन दोनों पर टाइगर ने हमला किया, जिसके नतीजे में इसकी बंदूक ज़मीन पर गिर गई। टाइगर से डरे बगैर इसने बंदूक उठाई और शेर को मार डाला। तब से वो मैसूर के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 4, टीपू सुल्तान ने कई इलाके खोने के बाद भी दुश्मनी बरकरार रखी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरहटों और निज़ामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। चौथी एंग्लो मैसूर जंग, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर के दारुल हुकूमत श्रीरंगापट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया। नंबर 5, अपने दौरे हुकूमत में टीपू सुल्तान ने 3 अहम जंगें लड़ी। पहली जंग एंग्लो मैसूर जंग थी, जिसमें वो कामयाब हुआ और मुआहदा मंगलोर पर दस्तखत हुए। दूसरी जंग तीसरी एंग्लो मैसूर जंग थी, जो बरतानवी फौज के खिलाफ थी। जंग श्रीरंगापट्टनम के मुआहदे पर ख़त्म हुई और इसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। नतीजे के तौर पर इसे दूसरे दस्तखत करने वालों के साथ साथ बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम हैदराबाद और मराठा सल्तनत के नुमाइंदों के लिए भी अपने आधे इलाके छोड़ने पड़े। तीसरी जंग जिसमें टीपू सुल्तान ने शिरकत की, वो चौथी एंग्लो मैसूर जंग थी, जो 1799 में हुई थी। यह भी बरतानवी फौज के खिलाफ थी और टीपू सुल्तान जंग के दौरान मारे गए थे। नंबर 6, टीपू सुल्तान की तलवार का वजन तकरीबन 7 किलो 400 ग्राम है, जिस पर टाइगर का नक्श है। 2003 में विजय माल्या ने यह तलवार नीलामी से 21 करोड़ में खरीदी थी। नंबर 7, हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले जंगी रॉकेट का इख्तिरा करार दिया। इनका इजाद करदा रॉकेट आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर 8, टीपू सुल्तान को बागबानी का बहुत शौक था और इस तरह उन्होंने बंगलोर में 40 एकड़ पर मुश्तमिल लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कायम किया। नंबर 9, टीपू सुल्तान को बरतानवी दौर में सबसे ताकतवर हुक्मरान समझा जाता था और इनकी वफात पर बरतानिया में जश्न मनाया गया। मशहूर बरतानवी नावल मून स्टोन में जिस तरह की लूट मार का जिक्र है, वो टीपू सुल्तान की मौत के बाद श्रीरंगापट्टनम में देखा गया। सुल्तान ने एक किताब ख्वाबनामा लिखी, जिसमें इसने अपने ख्वाबों का जिक्र किया है, जहां वो अपनी लड़ाई के नताइज के बारे में निशानियां और तस्वीरें तलाश करते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी, अपनी बादशाहत का भरपूर दिफा किया और 4 मई 1799 को चौथी एंग्लो मैसूर जंग में लड़ते हुए अपनी जान दे दी।